किसी भी टेट एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक दो बहुत स्मॉल होता है, पर ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है और काफी सारा टाइम लेने के बावजूद भी ये कभी कभी गलत हो जाता है अगर हमारा कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स क्लियर ना हो। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ सिंप्लीफिकेशन को ट्रिक्स के साथ कैसे सॉल्व करना है, ताकि हमारा टाइम भी बचे और एग्जाम्स में हम सही आंसर्स भी लगा के आए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं ऐसे कुछ ट्रिक्स बताऊंगी जो आपके जो माइंड ब्लोइंग रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लगाते हैं हम BODMAS का। अगर मैं आपको बोलूं ये क्वेश्चन लगाने के लिए, तो आपका आंसर शायद आएगा 6 + 6 + 6 + 6 मतलब 24 डिवाइडेड बाय 6। ऊपर आएगा न्यूमरेटर में 4 और डिनोमिनेटर में सॉल्व करें तो 4 + 4 + 4 + 4 4 4 2 जा 8 12 4 4 जा 16 16 डिवाइडेड बाय 4 अगेन 4। इसको सॉल्व किया तो आंसर आ गया 1। पर अगर मैं बोलूं ये आंसर गलत है तो फिर मैं आपको बताऊंगी इसको हमें सॉल्व कैसे करना है। एक्चुअली BODMAS का मतलब होता है बी फॉर ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन। इससे पहले आता है वी मतलब 1 कॉलम। हम कभी भी BODMAS के क्वेश्चंस, हम कभी भी सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो हम इसको इसी ऑर्डर में करते हैं। तो अभी आप जान गए बी से ब्रैकेट जो होता है उसमें 3 टाइप ऑफ ब्रैकेट्स हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर हम कर्ली ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं और फिर उसके बाद हम बिग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो आइए हम इस BODMAS के रूल को लगा के ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे ऊपर में न्यूमरेटर को। तो जैसा कि आपने पहले सॉल्व किया 6 + 6 12 + 6 18 + 6 24, तो ये ऊपर हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 6। और डिनोमिनेटर में हम पहले डिवीजन पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो 4 डिवाइडेड बाय 4 ये हो जाएगा 1 और यहाँ एडिशन हम करेंगे 4 + 4 + 4 4 + 4 8 + 4 12। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 24 डिवाइडेड बाय 6 मतलब ये हो गया 4, 12 + 1 13। तो इसका आंसर आ जाएगा 4/13। हमें इतना लिखने की कभी जरूरत नहीं है, हम इस क्वेश्चंस को ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं। सिक्स + 6 12 12 + 6 18 18 + 6 24 24 डिवाइडेड बाय 6 मीन्स 4 और यहाँ 4 डिवाइडेड बाई 4 1 1 + 4 5 5 + 4 9 9 + 4 13। तो इसका आंसर हो जाएगा 4/13। आगे बढ़ते हैं। ये एक दूसरा क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम 1 कॉलम को सॉल्व करेंगे। 1 कॉलम कैसे होता है 43 - 8 + 5 तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर हम स्मॉल ब्रैकेट में जाएंगे, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट में जाएंगे और फिर लार्ज ब्रैकेट में जाएंगे। तो इसको हम ओरली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप भी मेरे साथ सॉल्व कीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे 8 × 5 कितना आया मैडम 40। 43 - 40 किया कितना आया मैम 3। 5 - 3 किया कितना आया 2। 3 ऑफ लिखा हुआ है, यहाँ अगर कुछ नहीं है दैट मीन्स यहाँ पे ऑफ लिखा हुआ है। ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। 3 × 2 कितना हुआ 6। तो यहाँ हमारी वैल्यू आ गई 6। 24 डिवाइडेड बाय 6 उसकी वैल्यू आ जाएगी 4। 7 अगर ब्रैकेट में है इंटू 4 तो ये हो जाएगा 7 × 4 मतलब 28। 34 - 28 कितना आएगा हमारा 6। 5 + 6 कितना हुआ 11। तो ये आंसर हो गया 11। आप ओरली भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इसको डिटेल में देखना चाहें तो हम इसको डिटेल में भी सॉल्व कर सकते हैं। 8 × 5 8 5 40 तो 43 - 40 ये हो जाएगा हमारा 3। अब 5 - 3 करेंगे तो ये 5 - 3 ये हो जाएगा हमारा 2। 3 × 2 करेंगे हम 3 × 2 मतलब ये हो जाएगा 6। 24 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे 24 डिवाइडेड बाई 6 तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 4। अब 7 को हम इंटू 7 और 4 है
तो 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर 28। 34 माइनस 28 करेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा 6, और 5 को हम 6 से जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 11, जो कि हमारा आंसर भी 11 है। हमें ये ओरली सॉल्व करने की कोशिश करनी है, तो ये हमारा फास्ट अप्रोच हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इसमें है, देखिए इसको सॉल्व करने का एक ट्रिक है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम देखेंगे 6 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, तो हम इसको लिख सकते हैं 6 टू द पावर 5, प्लस इसको हम कैसे लिख सकते हैं 6 टू द पावर 1 2 3 4, 6 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 81 इंटू 3.5 इंटू क्वेश्चन मार्क। अब पहले हम LHS को सॉल्व करेंगे। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। अब ये है 6 टू द पावर 5 प्लस 6 टू द पावर 4। इस केस में हम 6 टू द पावर 4 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 6 प्लस, चूंकि यहाँ तो 6 टू द पावर 4 पूरा ही बाहर आ चुका है, तो यहाँ हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 81 इंटू 3.5। अब इसको हम लिख सकते हैं 6 टू द पावर 4 इंटू 7 इज इक्वल टू 81 इंटू 3.5। अगर आप इसको सॉल्व करना आप चाहें तो 3.5 इंटू 2 वो 7 होता है। ठीक है, तो 3.51 और ये हो जाएगा 2। कैसे होता है, इसको हम 3.5 को हम कैसे लिख सकते हैं 35/10। ठीक है, और यहाँ बचा 7, ये 7 को अगर हम नीचे ले आए, इधर की तरफ ले आए RHS की तरफ, तो 7 5 35 और 5 2 10, ये फिर LHS की तरफ जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, तो हमने इसको डायरेक्ट 2 लिख दिया। 35 3.5 2 7। ओके, अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 6 टू द पावर 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 81। अब देखिए ये जो 81 है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी हम कर सकते हैं, जो अननोन नंबर है उसको हमने x मान लिया, क्योंकि हमें निकालना x ही है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 टू द पावर 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 81। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, इसको हम पहले मिटा देती हूँ मैं, इसको अब मैं लिख सकती हूँ x इज इक्वल टू 6 को अब हम 4 टाइम्स लिखेंगे, 1 2 3 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 81 को हम कैसे लिख सकते हैं, 81 को हम 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 ऐसे लिख सकते हैं, 3 टू द पावर 4 ऐसा भी लिख सकते हैं। अब हम इसको काटेंगे, 3 2 जा 6, ये भी कट जाएगा, 3 2 जा 6, ये भी कट जाएगा, 3 2 जा 6, ये भी कट जाएगा, 3 2 जा 6। हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, मतलब आंसर कितना हो जाएगा हमारा 32। ओके, इसको सॉल्व करने का एक तो तरीका हमने ये किया, दूसरा तरीका है 81 को हम लिख सकते हैं 6 टू द पावर 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 81 को हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4 इंटू एक्स। ओके, अब 6 टू द पावर 4 को ऐसे भी लिखा जा सकता है, 6 को हम कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू 2, तो 6 टू द पावर 4 को हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 4, तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 4 इंटू 2। अब चूंकि ये मल्टीप्लीकेशन में है, ये इधर आएगा तो ये डिवीजन में हो जाएगा, ये इसकी x की वैल्यू हो जाएगी, 3 टू द पावर 4 कट जाएगा 3 टू द पावर 4 से, तो इसमें 2 टू द पावर 4 इंटू 2 आंसर आ जाएगा, मतलब 2 को हम 5 टाइम्स पढ़ेंगे जो कि आंसर आएगा 32। ये थोड़ा स्मार्ट वे होगा, फास्ट वे होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आप बताइए कमेंट बॉक्स में आपको कितना आंसर आ रहा है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं। अब इसमें देखिए 1 + 1/2, इसका क्या वैल्यू हो जाएगी, 1 + 1/2 की वैल्यू हो जाएगी। इसमें हम इसको हम डिवाइडेड बाय 1 लिखेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2, मतलब ऊपर आएगा 2 + 1 3/2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/2। अब कोई भी नंबर को 1 डिवाइडेड बाई 3/2, इसकी वैल्यू क्या होगी, जब भी हम कोई भी फ्रैक्शंस को डिवाइड करते हैं, जैसे a/b को हमने डिवाइड किया c/d से, तो इस केस में जो पहला फ्रैक्शन है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ओके, और ये जो डिवीजन है ये मल्टीप्लिकेशन पार्ट में आएगा, तो
तो d ऊपर चला जाएगा, c नीचे चला जाएगा, मतलब ये हो जाएगा a बाई बी, ये तो कांस्टेंट रहेगा, ये डिवीजन हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, और d ऊपर जाएगा c नीचे आ जाएगा, तो d ऊपर आएगा c नीचे आ जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी AD बाई BC। तो जैसे हमने डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कर दिया, ये क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। सिमिलरली 1 डिवाइडेड बाई 3/2 ये कैसे हो जाएगा, 1 इंटू 2/3, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/3। तो अभी हमने यहाँ तक तो सॉल्व कर लिया, यहाँ तक की वैल्यू आ गई हमारी 2/3। अब हम इसको 1 से जोड़ते हैं, तो 1 प्लस 2/3, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 3 कॉमन लेंगे हम, 3 1 जा 3 प्लस 2, इसकी वैल्यू हो जाएगी 5/3। यहाँ तक की वैल्यू आ गई हमारी 5/3। अब अगेन है 1 डिवाइडेड बाई 5/3, तो हमने पढ़ा था न्यूमरेटर ऊपर चला जाएगा, डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा, तो यहाँ की अगेन वैल्यू आ जाएगी हमारी 3/5 प्लस 1, अगर हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 कॉमन लेंगे हम, 5 1 जा 5 प्लस 3 8/5, यहाँ तक की वैल्यू आ गई हमारी 8/5। और अगेन डिवीजन है, डिवीजन अगर हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 8/5, तो न्यूमरेटर ऊपर चला जाएगा, डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 5/8 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ गई 5/8। तो यहाँ तक की पूरी वैल्यू हमारी आ गई 5/8, लेकिन इसके आगे +1 भी जुड़ा हुआ है, तो अभी हम एक यहाँ +1 करेंगे, +1 मतलब डिवाइडेड बाई 1 हुआ। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम 8 होगा, ये 5 होगा, और ये 1 इंटू 8 होगा, मतलब ऊपर 8 आ जाएगा, 8 प्लस 5 13/8, तो हमारा आंसर आ जाएगा 13/8। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस प्रॉब्लम को 1 बाई 1 भी सॉल्व करूं, तो मैं आपको ये 1 बाई 1 भी सॉल्व करके दिखाती हूँ। हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा 1 बाई 1 एक एक लिख के, बट मैं आपको हमेशा एडवाइस करूंगी कि आप प्लीज़ इस टाइप के क्वेश्चंस ओरली सॉल्व करने के लिए कोशिश कीजिए, ताकि आपके टाइम वेस्ट होना कम हो, और कोई भी एग्जाम में टाइम हमें लिमिटेड मिलता है, तो जितना हम टाइम वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा हम इसमें बैकलैग कर जाएंगे, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 3/2 प्लस 1। फिर इसको सॉल्व करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3/2, मतलब 2/3 प्लस 1, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, ये 3 कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2, मतलब 5/3 प्लस 1, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5/3, अगर ये मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होगा तो 3 ऊपर आ जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/5 प्लस 1। फिर से सॉल्व करते हैं, 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ 5 कॉमन लेंगे, 5 प्लस 3 8/5 प्लस 1, ये हो जाएगा 5, यहाँ ये 1 डिवाइडेड बाई 8/5 है, तो ये हो जाएगा 5/8 प्लस 1, यहाँ पे हम 8 कॉमन लेंगे, मतलब 5 प्लस 8 13/8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बट मैं आपको हमेशा एडवाइस करूंगी कि आप प्लीज़ ओरली सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ताकि आप इसमें टाइम बचा सकें। आगे बढ़ते हैं। ये एक क्वेश्चन है, 720 डिवाइडेड बाई 360 डिवाइडेड बाई 120 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 80। आप इसको सॉल्व कीजिए, और मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि 90% ऑफ द स्टूडेंट्स इसको गलत आंसर करेंगे, और सॉल्व करते समय आपको आंसर आया होगा 144। वीडियो को पॉज करके प्लीज सॉल्व कीजिए। आपने शायद ऐसे सॉल्व किया होगा, 30 डिवाइडेड बाई 120, आंसर आया मेरा 4 को 360 से डिवाइड करेंगे, मेरा आंसर आएगा 90 को 720 से डिवाइड करेंगे, मेरा आंसर आएगा 6 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और हमारा आंसर आ जाएगा 144। और अगर मैं कहूँ ये आपका ये आंसर गलत है,
तो ठीक है, मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ इसका क्या तरीका है। हम कभी भी जो डिवीजन सॉल्व करते हैं ना, हम वो लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं, हम इसको राइट हैंड साइड से सॉल्व नहीं करते। डिवीजन लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व होता है। अब इसका एक ट्रिक होता है कि जब हम लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं तो हम पहला नंबर ऊपर लिखेंगे और बाकी जितने भी डिवीजन वाले नंबर्स आ रहे हैं वो सब हम नीचे लिखेंगे। मतलब 360 इसको भी नीचे मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे और इसको भी हम मल्टीप्लिकेशन में नीचे लिखेंगे। फिर आप बोलेंगे ये 18 को मल्टीप्लिकेशन में नीचे क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये 18 भाई सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में है, ये डिवीजन में है ही नहीं, तो हम इसको मल्टीप्लिकेशन में ऊपर में ही लिखेंगे। ओके, अब इसका रीजन आप पूछेंगे ऐसा क्यों? तो इसका ऐसा रीजन है कि अगर हम लिखते हैं a बाई बी डिवाइडेड बाई c बाई डी, या a बाई बी, मैं सिर्फ ऐसे सिंपल अभी समझाने के लिए ले लूँ, a बाई बी डिवाइडेड बाई सी, अगर हम ऐसे लिखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? a बाई बी इंटू 1 बाई सी, क्योंकि ये तो कांस्टेंट रहेगा, a बाई बी कांस्टेंट रहेगा, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा और c हो जाएगा 1 बाई सी। मतलब इसकी वैल्यू क्या हो गई? a बाई a तो अपना ऊपर बैठा रहेगा, b इंटू सी इसकी वैल्यू हो गई। तो इसीलिए हमने 360 को नीचे डिवीजन में डाल 360 को नीचे में डिवीजन में डाल दिया, 120 को भी नीचे डिवीजन में डाल दिया। अच्छा, अगर आप इसको कहें डिवाइडेड बाई डी करो तो सेम केस है, इसकी वैल्यू तो a इंटू ए डिवाइडेड बाई बी इंटू सी हो गई थी, ये अगेन डिवाइडेड बाई डी था, तो अगर ये मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो ये 1 बाई डी हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू अगेन आ जाएगी a डिवाइडेड बाई बी इंटू सी इंटू डी। इसीलिए हमने सारे डिवीजन वालों को एक साथ नीचे डाल दिया। अगर इंटू का पार्ट देखें तो यहाँ पे अगर हम इंटू डाल देते हैं, इंटू ई कर देते हैं, तो ये तो इंटू ई ऐसे ही चलता रहेगा, ये यहाँ पे भी इंटू ई हो जाएगा, इसलिए हमने इसको इंटू 18 एज इट इज रख दिया था। ओके, अभी हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो इसको हम डिवाइड करते जाएंगे तो ये आंसर हमको सॉल्व हो जाएगा। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन ईजी लगा होगा, अब आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो 362 जा हो जाएगा, 2 6 जा 12, फिर 6 3 जा 18 और 3 10, मतलब आंसर कितना आ गया? 1/100। अब ये कोई भी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे 2 जीरोज हैं, तो हमारे जो डेसिमल हैं वो 2 बार इधर आएंगे, मतलब कितना आंसर आ जाएगा? 0.01। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 0.01। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये ट्रिक्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भेजिए, और इस वीडियो को सब्सक्राइब और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइए, ताकि मैं और ऐसे सिंप्लीफिकेशंस के कॉन्सेप्ट्स के साथ आपके पास आते रहूं और नए नए ट्रिक्स आपको बताती रहूं। आगे बढ़ती हूँ। ये एक अलग क्वेश्चन है, ऑफ मैं आपको पहले से बता देती हूँ, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। चलिए इसको सॉल्व, वीडियो को पॉज करके आप एक बार सॉल्व करने के क्वेश्चन ट्राई कीजिए, और मैं उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास जताती हूँ कि ये क्वेश्चंस भी आपके गलत ही होंगे। ठीक है, कोई नहीं, हम लोग ट्राई करेंगे ताकि हम फिर से नए क्वेश्चंस के साथ आंसर्स के साथ आएँ और हम कॉन्सेप्ट्स के साथ ट्रिक्स भी सीखते जाएं। तो सॉल्व करते हैं इसको हम ओरली सॉल्व करेंगे, हम इसको ज़्यादा लिखेंगे नहीं, हम ओरली सॉल्व करेंगे। 14 डिवाइडेड बाई 98, कितना आंसर आएगा हमारा? 14 डिवाइडेड बाई 98 आ जाएगा हमारा 7। ओके, अब ऑफ आया तो ऑफ मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन लिख दिया। ये 14 है तो ये 14 होगा। अब आप बोलोगे मैडम 14 इंटू 7 मल्टीप्लाई कर दूं? नहीं, 14 इंटू 7 हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास और भी बड़े नंबर हैं जिनको हमें सॉल्व करना है, तो हम इसको एज इट इज रहने देते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाई, यहाँ क्या है हमारा? 126 ऑफ 14, मतलब 126 इंटू 120, यहाँ पे है हमारा 126 ऑफ 14, मतलब ये हमारा है 126 इंटू 14। अब देखिए ये जो नंबर है ये डिवीजन में है, तो हमने पढ़ा था अगर a डिवाइडेड बाई b होता है तो इसको हम a इंटू 1 बाई बी ऐसे लिख सकते हैं। तो हम इस पूरे नंबर्स को डिवीजन में मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 126 इंटू 14, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये पूरा चला जाएगा डिनोमिनेटर में, 14 इंटू 17। अब ये सारे मल्टीप्लिकेशन में है तो हम इन सबको सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व हो जाएंगे। 14 और 14 कट जाएगा, 7 कट रहा है क्या? 7 1 जा 7, 8 9 10 11 12, 7 8 जा 56, तो ये भी कट जाएगा। 7 1 जा 7 और 8 9 10 11 12 5 आ जाएगा, 7 8 जा 56, तो हमारा यहाँ पे आंसर आ गया 18। यहाँ तक का हमारा आंसर आ गया 18। अब ये 200 ऑफ 0.1 है, मतलब
200 इंटू 0.1। 0.11 मतलब क्या होता है कि एक डेसिमल इसमें से कट जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम ये पॉइंट हटाएंगे तो एक नीचे 10 चला जाएगा और ये 10 कट जाएगा, मतलब हो जाएगा यहाँ पे 20। तो अभी तक के हमारे क्वेश्चन क्या आ गए? 152 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 18, ये कितना हो जाएगा? 152 डिवाइडेड बाई 38। इसको हम लिख सकते हैं 152 इंटू 1/38। अब ये कितने में कट जाएगा? 4 में कट जाएगा। 38 4, हाँ 38 इंटू 4। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? B4। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और वीडियोस के साथ आती रहूं। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।